छठवां चैप्टर है जिसका नाम है जैव प्रक्रम। आज हम लोग इसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे और जानेंगे कि जैव प्रक्रम है क्या। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करें, वे प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करें, ऐसे प्रक्रम को क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम। जैसे कहने का मतलब जैसे साइकिल चलाना। मेरे कहने का मतलब यह है जैव प्रक्रम का मतलब जो हमारे जीवन भर, जिसको कहते हैं लाइफ प्रोसेस, जो प्रक्रम हमारे जीवन भर निरंतर चलता रहे, ऐसे प्रक्रमों को हम जैव प्रक्रम कहते हैं। अनुरक्षण का मतलब जैसे संभवतः किसी को कभी चोट लग जाए, कोई शरीर का कोई पार्ट क्षतिग्रस्त हो जाए, तो आप देखेंगे एक समय ऐसा आता है कि वो ऑटोमेटिकली रिकवर हो जाता है। कहीं ऐसा नहीं होता कि एक बार कट जाए तो दोबारा कभी वो रिकवर ना। तो कहने का मतलब है कि वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करें, ऐसे प्रक्रमों को हम जैव प्रक्रम कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जैव प्रक्रम था। अब जानेंगे कि इसके अंतर्गत क्या क्या आता है। तो चलते हैं, देखते हैं अगला। इसका जो पहला टॉपिक वो है पोषण। पोषण किसे कहते हैं? पोषण मानव शरीर में क्यों आवश्यक है, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि यहाँ पहले से मैंने लिखा है कि किसी जीव द्वारा पोषक तत्वों को ग्रहण करने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। यानी किसी जीव के द्वारा पोषक तत्वों को ग्रहण करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? पोषण। अब हमारे शरीर में पोषण की क्यों आवश्यकता है? तो फ्रेंड्स, आप लोग जानते होंगे जैसा कि कोई व्यक्ति है और उससे हार्ड वर्क करवा लो तो क्या होता है, कभी कभार जब वो ज़्यादा वर्क करके आता है तो थक जाता है, और थकने के बाद जो उसके शरीर की ऊर्जा बची हुई होती है वो लॉस हो जाती है। तो जब ऊर्जा लॉस हो जाएगी तो फ्रेंड्स वो कार्य नहीं करेगा, और जब कार्य नहीं करेगा तो उसके लिए हमको पोषण की आवश्यकता होती है। तो पोषण से हमको क्या प्राप्त होता है? एनर्जी, ऊर्जा। तो इसीलिए मानव शरीर में इसकी आवश्यकता होती है पोषण। पोषण की परिभाषा है किसी जीव द्वारा पोषक तत्वों को ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पोषण। अब पोषण दो प्रकार के, कौन कौन से? स्वपोषी पोषण, दूसरा विषमपोषी पोषण। तो पहले जानेंगे भाई स्वपोषी पोषण किसे कहेंगे और विषमपोषी पोषण किसे कहेंगे। तो स्वपोषी वे सभी जीव या पौधा जो अपना स्वयं बनाए। तो स्वपोषी पोषण किसे कहेंगे? वे सभी जीव या पौधा जो अपना भोजन स्वयं बनाए, किसी दूसरे पे निर्भर ना रहे, ऐसे जीवों को, ऐसे पादपों को। दरअसल इसके अंतर्गत जीव तो ज्यादा आएंगे, इतना पौधा भी आएंगे। तो वे सभी जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाए, ऐसे जीवों को हम स्वपोषी पोषण कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो किसी दूसरे से पोषण प्राप्त ना करे और अपना भोजन स्वयं बनाए। अब ऐसा नहीं है कि भाई पौधा किसी से कहे कि भाई हमको भोजन दो, तो वो क्या करता है? वो सूर्य की उपस्थिति में क्लोरोफिल से क्रिया करके अपना भोजन स्वयं बनाता है। ऐसे जीवों को हम स्वपोषी पोषण कहते हैं। अब स्वपोषी पोषण के लिए 4 चीजों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे अब
क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं भाई, भोजन बनाने के लिए हमको अनेक अनेक सामग्रियों की जरूरत पड़ती है, जैसे नमक, मिर्च, मसाला। तो उसी तरह जो स्वपोषी पोषण है उनके लिए भी 4 चीजों की आवश्यकता पड़ती है। पहला कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा H2O, तीसरा सनलाइट, कहने का मतलब सूर्य का प्रकाश, जल, चौथा है हाइड्रोजन। तो स्वपोषी के लिए इतने चीजों का होना बड़ा आवश्यक है। इतने चीजों से ही वो क्या करेगा, अपना भोजन बनाएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड पौधा लेता है और उसके बाद फलस्वरूप जल की आवश्यकता होती है, और सनलाइट सूर्य का प्रकाश सौर ऊर्जा के रूप में पादपों को प्राप्त होता है, और सौर ऊर्जा को और हरितगृह में एक क्लोरोफिल की क्रिया होती है उसका में ट्रांसफर कर देता है, और इसके फलस्वरूप स्वपोषी पोषण को अपना भोजन प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हम क्या कहेंगे कि वे सभी जीव या वे पौधा जो अपना भोजन स्वयं बनाए, ऐसे जीवों को हम स्वपोषी पोषण कहते हैं। दूसरा आता है विषम पोषी। अब विषम पोषी किसे कहेंगे, इसको रब करते हैं, स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं, इसको रब करते हैं। विषम पोषी पोषण क्या होता है, तो वे सभी जीव या वे जीव जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव के ऊपर डिपेंड रहे, या उनके पोषी कहते हैं, या वे जीव जो अपना भोजन स्वयं ना बनाए और किसी दूसरे जीव से या किसी दूसरे पे निर्भर रह करके अपना भोजन बनाए, ऐसे जीवों को हम विषम पोषी कहते हैं, या विषम पोषी कहते हैं, पोषण कहते हैं। विषम पोषी पोषण के बारे में बात कर लिए थे। अब इनके आधार कहने मतलब इनके आधार जीवों को कई भागों में बांटा गया है, जैसे बाह्य परजीवी, अंतःपरजीवी, बाह्य परजीवी, परजीवी, अंतःपरजीवी और वो कोसी में आ जाएगा, ये आएगा ना परपोषी, विषम परपोषी, मृतपोषी। अब इतने की बात करेंगे हम, बाह्य परजीवी किसे कहेंगे, परजीवी किसे कहेंगे, अंतःपरजीवी किसे कहेंगे, विषम पोषी के बारे में बता दिए थे। अब मृतपोषी किसे कहेंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इनके आधार पर जीवों को भी कई भागों में बांटा गया। पहला बाह्य परजीवी। तो कहने का मतलब फ्रेंड्स ये है कि बाह्य परजीवी क्या होता है, किसे कहेंगे, हमें कुछ नहीं पता, तो देखेंगे बाह्य परजीवी किसे कहेंगे। तो फ्रेंड वे जीव या वे जंतु जो अपना भोजन किसी जीव के शरीर के बाहरी भागों से अपना पोषण प्राप्त करें, ऐसे जीवों को हम बाह्य परजीवी कहते हैं। एक बार पुनः बता दे रहे हैं कि वे जीव जो अपना भोजन किसी जीव के बाह्य भागों से अपना भोजन प्राप्त करें, ऐसे जीव को हम बाह्य परजीवी कहते हैं। जैसे
जू, जैसे जू और जो, ये क्या करते हैं? ये किसी मनुष्य में परजीवी के रूप में, बाह्य परजीवी के रूप में पाया जाता है। ये बाहरी से क्या करते हैं? अपना भोजन बना लेते हैं। तो इन सभी जंतुओं को क्या कहेंगे हम? बाह्य परजीवी कहेंगे। अब परजीवी किसे कहेंगे? परजीवी का एग्जाम्पल क्या है? वे जीव जो किसी जीव के शरीर में रह करके अपना भोजन स्वयं बनाए, उसे क्या कहेंगे? परजीवी। जैसे अमरबेल, अमरबेल का नाम सुना होगा। कुछ देशों में इसको अमरबोरिया कहते हैं, कुछ है अमरबेल कहते हैं। ये क्या करता है? ये किसी वृक्ष के ऊपर हरा भरा रहता है और उसी से अपना क्या करता है? भोजन बनाता है। तो ऐसे हम जीवों को क्या कहेंगे? परजीवी कहते हैं। और जैसे ये भी हो सकता है, जू भी हो सकता है इसका उच्चारण। अब अंतः परजीवी किसे कहेंगे? चलिए इसके बारे में जानते हैं। अंतः परजीवी किसे कहेंगे? तो वे जीव जो किसी दूसरे जीव के शरीर के आंतरिक भागों से अपना पोषण प्राप्त करें, ऐसे जीवों को हम अंतः परजीवी कहते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा क्लास 9 के चैप्टर प्रोटोजोआ से, उसमें एंड अमीबा हिस्टोरिका के बारे में आपने पढ़ा होगा। ये मानव शरीर के बड़ी आंत के कोलन नामक पार्ट्स में पाया जाता है। एंड अमीबा हिस्टोरिका, इसकी उपस्थिति में क्या होता है? मानव में अनेक प्रकार की बीमारियां होती हैं। इसकी उपस्थिति में मानव में एक भयंकर रोग जिसे कहते हैं पेचिस, इसकी एंड अमीबा की उपस्थिति में होता है। एंड अमीबा मानव शरीर के बड़ी आंत के कोलन नामक पार्ट्स में पाया जाता है। कहने का मतलब यह है कि ये कोलन नामक पार्ट्स में बड़ी इंटेस्टाइन में पाया जाता है और वहीं से अपना भोजन प्राप्त करता है। तो वे जीव जो अपना भोजन किसी दूसरे के जीव के आंतरिक पार्टों से प्राप्त करेगा, ऐसे जीवों को हम अंतः परजीवी या अंतः परपोषी कहेंगे। अंतः परपोषी का मतलब कि वो अपना पोषण व अपना भोजन किसी जीव के आंतरिक भागों से प्राप्त करता है, इसलिए इसको अंतः परजीवी कहेंगे। तो फ्रेंड्स आई होप लगेगा ये समझ में आया होगा आपको। तो आप देखेंगे विषम परपोषी बताया जाते हैं। अमृत परपोषी किसे कहेंगे? इसके बारे में कर देते हैं। मृत परपोषी वे जीव जो किसी दूसरे मृत जीव के शरीर से अपना पोषण प्राप्त करे। जैसे आप देखते होंगे भेड़, बकरी, कभी कभार जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो आप देखे होंगे इनके जो ऊपर कुछ दिनों के बाद तमाम प्रकार के बैक्टीरिया कीड़े आ जाते हैं जो मृत जीवों से क्या करते हैं? अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो वे मृत पोषी किसे कहेंगे? वे जीव जो किसी मृत पोषी जीवों से अपना भोजन प्राप्त करेंगे, उन्हें क्या कहेंगे? मृत पोषी पोषण या मृत